दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। बिहार में मुखिया चुनाव होना तय है और अब जो बातें निकल कर आई है कि बिहार में पंचायत आम चुनाव 2021 को लेकर वर्तमान मुखिया के घर से 100 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार का मतदान केंद्र नहीं बनाया जाएगा, न ही थाना, अस्पताल, डिस्पेंसरी, मंदिर या धार्मिक महत्व के स्थानों पर बूथ का गठन किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलों को बूथों का गठन का निर्देश दिया है। आयोग के अनुसार पूर्व गठित बूथों की समीक्षा कर जहां मतदान स्थल के परिवर्तन की जरूरत है, उसके लिए जिलों द्वारा आयोग को पूर्ण कारणों की जानकारी देनी होगी और आयोग की सहमति मिलने पर ही नए स्थान पर बूथ बनेंगे। उधर सीएम नीतीश कुमार से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद से मुलाकात होने के बाद कयास लगाई जा रही है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है। हलचल सी मच गई। अगर बात करी जाए अपराध की, तो बिहार में बेखौफ अपराधी अपराध कर रहे हैं। अब मैं बताऊं आपको कि सुपौल जिले की खबर आई है निकलकर कि 14 वर्षीय पिंटू कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि लूटपाट का विरोध करने पर अपराधियों ने एक किशोर 14 वर्षीय पिंटू कुमार को गोली मारकर हत्या कर दिया और उनके साथ 2 अन्य लड़के थे, जिससे 3 मोबाइल और 5500 रुपया छीन लेने की बात कही जा रही है। अब अपराधी मोबाइल और पैसे के लिए बच्चे को भी नहीं बख्श रहे हैं। पहले व्यापारी, पदाधिकारी, नेतागण, मुखियागण, महिलाओं को गोली मारनी आम बात हो गई थी, लेकिन अब बच्चों से भी छीनकर गोली मार दी जा रही है। उधर बिहार के 15 जिले के कोल्ड डे के रूप में देखा जा रहा है। सुबह में कड़ाके की ठंड है और मौसम की स्थिति को देखते हुए पटना समेत 15 जिला को कोल्ड डे का अलर्ट घोषित किया गया है। राज्य के दक्षिण मध्य भाग पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, नवादा और राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, भभुआ और अरवल में अधिकतम तापमान सामान्य से भी नीचे आ गया है। इस वजह से 24 घंटे के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने इस जिलों को पीला अलर्ट जारी किया है। इन जिलों के अलावा पूर्णिया में कोल्ड डे घोषित किया गया है। मैं बताऊं आपको कि बिहार में 2 विधान परिषद सीट का चुनाव होना है, जिसमें शाहनवाज हुसैन और मुकेश सहनी को पर्चा दाखिल करने के लिए कहा गया है। मुकेश सहनी अब नाराजगी के बाद फिर तैयार हो गए हैं, चूंकि उनके पास विकल्प नहीं है। वो भी पर्चा दाखिल करेंगे एमएलसी के लिए। बिना जीते वो मंत्री बने बैठे हैं। उधर आज राज्य में दूसरे दिन भी ट्रकों का चक्का जाम रहा। बालू गिट्टी ढुलाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। रविवार को ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने जगह जगह इकट्ठा होकर परिचालन रोका। पटना एम्स के पास ट्रकों को रोके जाने की वजह से नौबतपुर ट्रकों की लंबी कतार लग गई। दोपहर 3:30 बजे नौबतपुर मार्ग पर जाम लगा रहा। अधिकतर ट्रक बिहार से बाहर के थे। ट्रक मालिक सभी ट्रक ड्राइवर को वापस बुलाने को कह दिया है। टीकाकरण का अभियान जारी है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक टीका लगाने की बात कही जा रही है। अब हत्या का राज जानने के लिए रुपेश सिंह के
परिजनों पर भी पुलिस की निगाह है। पुलिस की अलग अलग 6 टीमें सूची बनाकर खंगाल रही है कनेक्शन और सफेदपोश कारोबारी ठेकेदार व अफसरों का राज जानने का प्रयास किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट किलरों से किसने तय किया हत्या का सौदा, क्लू ढूंढ रही है पुलिस। 120 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक क्लू पुलिस को नहीं मिली है कि हत्या करने वाले कौन थे। उधर लोजपा के 27 बागी नेताओं ने लोजपा का दामन छोड़कर दूसरे दल में जाने का मन बना लिया है। कहा जाता है कि लोजपा के बुरे परफॉर्मेंस के बाद अब लोजपा से मन लोगों का कार्यकर्ताओं का नेताओं का खट्टा हो चुका है, इसलिए लोजपा को छोड़कर वो एनडीए के दूसरे किसी दल में जाने का मन बनाया है। उधर मधेपुरा जिला की बात करी जाए तो मधेपुरा जिला में टेंट का कारोबार करने वाले अनंत कुमार, जो 21 वर्ष के मधुकर चक के ही भिट्ठा टोला वार्ड नंबर 8 के निवासी थे, उन्हें गोली से अपराधियों ने छलनी कर दिया। कहा जाता है कि मधुकर चक वार्ड पाठक टोला के पास भिट्ठा टोला जाने वाली सड़क पर शनिवार को देर रात टेंट पंडाल का कारोबार करने वाले 21 वर्षीय अनंत कुमार को अपराधियों ने गोली मार दिया। टेंट पंडाल का कारोबार करने वाले अनंत कुमार के यहाँ से स्टेबलाइजर की चोरी हुई थी। उसी स्टेबलाइजर चोरी के खोज में वे घूम रहे थे और इसी बीच पूछताछ के क्रम में 3 बदमाश जो मोटरसाइकिल पर सवार थे, उसने गोली मारकर हत्या कर दी और साथ में चचेरे भाई थे जो भाग खड़े हुए। घर में एम्पलीफायर यानी स्टेबलाइजर जो कह सकते हैं आपकी चोरी हुई थी, उसी की खोज की जा रही थी। लूटी गई बाइक लावारिस हालत में बरामद की गई। महिषी बलुआ पुल के विगत दिसंबर माह में हथियार के बल पर छीनी गई बाइक को महिषी थाना पुलिस ने पसवार से लावारिस अवस्था में बरामद किया। दिसंबर में बलुआहा कोसी पुल पर अपराधियों ने दिन दहाड़े हथियार का भय दिखाकर पुनाच निवासी नरेश दास का मोटरसाइकिल छीन लिया था, जो बरामद हुआ। उधर महेशी में ही 10 लीटर देसी शराब के साथ एक कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किया। चेकिंग के दौरान सौर बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। हेलमेट और मास्क की चेकिंग की जा रही है। 1,18,000 करोड़ से बन रहा है सरकार भवन। नौहट्टा मुरादपुर पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। बीते शनिवार को वीडियो विकेश रंजन ने कार्यस्थल का निरीक्षण कर प्राक्कलन के अनुरूप कार्य करने का संवेदन को निर्देश दिया। नशे की हालत में बैंक में की गई तोड़ फोड़, यह भी अजीब बात है। शराबबंदी बिहार में और लोग नशा कर रहे हैं, नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया गोलमा शाखा शनिवार की शाम एक युवक ने शाखा में घुसकर हंगामा करते तोड़फोड़ कर सामान क्षतिग्रस्त किया। उसके बाद शाखा प्रबंधक से 10 लाख की मांग करते जान से मारने की धमकी देने लगे। शराब के नशे में यह घटना हो रही है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब खुलेआम बेचे और खरीदे जा रहे हैं। उसी का यह नतीजा है कि आज यह हालात देखे जा रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में अपराधियों का एक और जहां बोलबाला है, वहीं शराब के कारोबार करने वाले शराब माफियाओं का भी बोलबाला है। पूर्णिया कोसी प्रमंडल में सड़कों का जाल बिछाने की बात कही जा रही है। सीमांचल और कोसी में 5,000 करोड़ से सड़कों का जाल बिछाए जाने से
2 करोड़ आबादी की चाल बदल जाएगी। इसमें NH 131A, NH 107, NH 57A, NH 327A पर काम चल रहा है। पूर्णिया कोसी प्रमंडल के 7 जिलों में नेशनल हाईवे का जाल बिछाने से झारखंड, बंगाल और नेपाल की राह आसान होगी, ऐसा कहा जा रहा है कि NHI पूर्णिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद कुमार के मुताबिक NH 131A का काम शुरू हो गया है। कंपनी ने फिजिकल पोजीशन लेना शुरू कर दिया है। 2022 के अंत तक 49 किलोमीटर 4 लेन तैयार होगा। किशनगंज में फ्लाईओवर 30 जून तक बनने की आस है। अररिया में फारबिसगंज जोगबनी 57A भी जून तक तैयार हो जाएगा। गलगलिया से बहादुरगंज 327E के लिए 10 दिनों में पूरी प्रक्रिया की जाएगी। किशनगंज बहादुरगंज रोड के लिए भी DPR तैयार करने के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर बेगूसराय के मुताबिक NH 107 का काम चल रहा है। इस माह के अंत तक कालीकरण का काम पूरा हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। सड़कों का जाल बिछाने की बात कही जा रही है। और उधर गोपालगंज की बात करी जाए, गोपालगंज स्थानीय भोरे प्रखंड की बात है। स्थानीय प्रखंड की चकड़ामा खास पंचायत में कुल 27 लाख के गबन के मामले में मनरेगा के कार्यपालक अभियंता, PO, GI, रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक, लेखापाल, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित 8 लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी BDO संजय कुमार राय ने दर्ज कराई है। इससे पूर्व इन कर्मियों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। 27 लाख का घोटाला का बात सामने आया। यह भी एक सुशासन बाबू के राज की बात है कि यह क्या हो रहा है। कड़ाई होनी चाहिए और जनता को लाभ मिलना चाहिए। नीतीश ने वादा किया है, लेकिन वादा अनुरूप कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो रहा। मेरे वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।